बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम काबुली पुलाव बनाने जा रहे हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल का अपडेट आपको रेसिपी का मिलता रहे जो जो मैं बनाऊं। और अगर आपको रिटर्न रेसिपी चाहिए तो उसके लिए cookWithFariha.com पर जाएंगे। चलिए हम अब रेसिपी की तरफ आते हैं। एक देगची लेंगे खुली, उसमें मेल्टेड मैं घी डाल रही हूँ। जो काबुली पुलाव है वो घी में ही बनता है। अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में ही बनता है। घी जब गर्म हो जाएगा तब आप इसमें यहाँ प्याज ऐड कर दें। एक मीडियम साइज प्याज था वो मैंने इसमें डाला है। 3 कप हम राइस का बना रहे हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, इसलिए मैं आपको दूसरे चूल्हे की तरफ ले जाती हूँ। ये एक छोटा पैन लिया है मैंने, उसमें 1 गिलास के करीब पानी डाला है मैंने। 1-1 टेबलस्पून जीरा, धनिया और सौंफ ऐड कर देंगे इसमें, और इसको हम कवर करके रख देंगे इसकी यखनी बनेगी। ठीक है, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारी ये यखनी रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो गया। इसमें आपने अब फ्रेश में जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैंने कूट लिया है और इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता या बे लीफ और 5 अदद हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा देन आपने इसमें मटन ऐड कर देना है हाफ के जी। 3 कप राइस बना रही हूँ मैं, तो उसमें हाफ के जी मटन मैं यूज कर रही हूँ। नॉर्मल साइज की मैंने इसकी करवा ली है पीसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि मटन का कलर ना चेंज हो जाए। आप चाहें आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक ये मटन नहीं बनता है। लेकिन मटन का कलर चेंज हो गया। अभी सिर्फ हम इसको मसालों के बगैर ही फ्राई करें। इसमें 1 लीटर के करीब मैं पानी ऐड कर दूंगी अच्छे से इसको भून के, और इसको आधे घंटे के लिए मैंने दम पे रख देना है, लो टू मीडियम पर, जब तक कि हमारा मटन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। फिर नेक्स्ट में आपको ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारी यखनी रेडी हो रही है साबुत धनिया, सौंफ और जीरे की। ये 5 मिनट इसको हो गए। 5 मिनट मैं और पकाऊंगी लो हीट पर, और फिर मैं चूल्हा बंद करके इसको हम साइड पे कर देंगे। इसको हम बाद में यूज करेंगे। ये फ्रेंड तकरीबन 35 मिनट हो गए। पानी मैंने बीच में ½ लीटर और ऐड किया था, पहले हमने 1 लीटर डाला था। अब हम देखते हैं हमारा मटन अच्छे से गला है। मटन ये देखिए हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देखिए आराम से टूट रहा है। ये हो गया रेडी। अब आपने चूल्हे का हाई फ्लेम कर लेना है, और इसमें वो जो मैंने आपको स्टॉक बताया था उसको मैंने स्टेन कर लिया है, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ का, वो इसमें ऐड कर दिया। और इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे, जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। पहले हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया, तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक डाला है, क्योंकि हमारे 3 कप के करीब राइस है। इसमें हल्का सा बॉयल आ जाए। इसमें मिर्ची नहीं ऐड होती, आप चाहें तो आप कर लें, लेकिन जो काबुली पुलाव है उसमें मिर्ची नहीं ऐड होती, नमक से ही बनता है वो। इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे तकरीबन आधा घंटा पहले। जितने अच्छे आप इसमें राइस यूज करेंगे उतना ही अच्छा आपका पुलाव बनेगा। 3 कप के करीब इसमें राइस है, आधा घंटा पहले मैंने इनको भिगो कर रखा हुआ था। पानी हमेशा आप हर किसी के राइस में डिफरेंट पानी जाता है, किसी में ज़्यादा यूज होता है। अगर आपके पुराने चावल हैं तो आप उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप न्यूली आपने स्टार्ट की कुकिंग तो हमेशा आप पानी का ऐसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि चावलों से तकरीबन 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। अब तो हम इसको मीडियम टू हाई पर पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, राइस का सारा पानी हो गया है खुश्क। अब हम इसको दम पे लगा देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे तवे के साथ। तो इतने ही दम हो रहा है, इतने हम इसकी वेजिटेबल्स टॉपिंग जो है वो रेडी कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे, उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने घी ऐड कर दिया। वो ज़्यादा नहीं डालना आपने, 1 टेबलस्पून के करीब है। देन आपने इसमें ये बारीक तकरीबन 2 गाजर थी, वो मैंने इसमें काट ली है बारीक यहाँ से। इसको हम पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको रखेंगे, क्योंकि हमने जो गाजर है उनको थोड़ा सा
नरम करना है। साथ ही आप इसमें ऐड कर देंगे शुगर, तकरीबन 2 टेबलस्पून शुगर है, ये चली जाएगी इसके अंदर। बादाम है, ये ऑप्शनल है, मैं तकरीबन 20 गिरियां इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये काली किशमिश है, इसमें बेसिकली काली ही यूज होती है, मोस्टली घरों में नहीं होती काली किशमिश। मैं भी स्पेशली इसी पुलाव के लिए इसको लेकर आई हूँ, तो आप देख लीजिएगा, आप दूसरी डालें अगर आपके पास नहीं है, लेकिन ये इसी से बनता है पुलाव। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए फ्रेंड, ये गाजर सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। अब इसको हम चूल्हा ऑफ कर देंगे, 5 मिनट है अभी चावलों के दम में, फिर इसको मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पुलाव हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम इसको करते हैं सर्व। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर हम डालेंगे टॉपिंग अपनी काबुली पुलाव की। बहुत डिफरेंट सा इसका फ्लेवर होता है, मीठा मीठा सा, सॉल्टी। आप लोग जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका काबुली पुलाव कैसा बना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।